कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता लाने की कोशिश कई बार होती रही है और कई बार यह भी देखा गया है कि इसी एकजुटता की कमी की वजह से या फिर कांग्रेस के अंदर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, किसी और राज्य की हो, या फिर बात हरियाणा की जाए। और हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी तो कई बार खुलकर सामने भी आ चुकी है और खुले मन से, खुले दिल से और एक बड़ी आवाज के साथ कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कबूला भी है। कई बार, हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस के नेता यह कहते रहे कि कोई गुटबाजी नहीं, मतभेद जरूर हैं लेकिन मतभेद हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस के नेता यह भी कहते रहे कि हमारी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए सब चलता रहता है, लेकिन हम सब एक हैं। लेकिन हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा नेता विपक्ष, लोकसभा में मौजूदा नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचेंगे, हरियाणा की राजधानी। हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। किन किन नेताओं के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी सामने आ चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, उदय भान होंगे, कुमारी सैलजा होंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। इनके अलावा और भी कई ऐसे नेता जिनके बारे में लोग जानते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं रहते लेकिन कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर क्या क्या कमी है, उनको कैसे दूर किया जाए, गुटबाजी की बड़ी बड़ी वजह क्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए एक साथ चला जाए। इस बात को वो करने के लिए आ रहे हैं। और जो संगठन कांग्रेस का पिछले 11 साल से नहीं बन पाया है, खासतौर से जिला स्तर पर, उस संगठन को कैसे बनाया जाए। जिलों के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो जिलों में समाहित नहीं हो सकते, उनको प्रदेश के कार्यकारिणी में समाहित किया जाएगा, प्रदेश में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो कम सीनियर हैं उनको जिलों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस तरह की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर, चंडीगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसको लेकर उनकी तरफ से बयान भी आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, या फिर यह कहा जाए कि अभी तक चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, वहां पर आज तक कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं आया है। यानी एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी पहली बार 1966 से, जब से हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, उसके बाद पहली बार कोई बड़ा नेता जो अध्यक्ष रह चुका हो और नेता विपक्ष हो, वो कांग्रेस के कार्यालय में, मुख्यालय में, चंडीगढ़ में जो स्थित है, वहां पर पहुंच रहे हैं। उदय भान जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस बात को कबूलते हैं कि हां, कुछ तो कमियां रही होंगी संगठन में, या फिर गुटबाजी की जो बातें होती हैं वो ऐसे ही थोड़ी मीडिया में आती हैं। कांग्रेस के पास संगठन की कमी है, इसका कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर जिक्र किया है और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस बात को माना है कि हमारे अंदर, हमारे संगठन की कमी रही, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा चुनाव के दौरान, और साथ ही गुटबाजी का भी खामियाजा भुगतना पड़ा चुनाव के दौरान। और साथ साथ कांग्रेस के नेता शासन प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हैं और ईवीएम पर तो सवाल खड़े किए जाते रहे, अक्सर ये देखा गया है। पार्टी में कुछ तो कमी है, तभी तो बातें प्रेस में आती हैं, ये कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन की कमी है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी सीनियर नेताओं से बातचीत करेंगे, गुटबाजी को लेकर भी उनका बयान सामने आया और किस तरह से राहुल गांधी का दौरा रहने वाला, इसके बारे में उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वो भी आप सुनिए। ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे पीसीसी मुख्यालय में कल 4 तारीख को आ रहे हैं। संगठन सृजन अभियान को गति देने के लिए 11:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग लेंगे जो प्रदेश के, और उसके बाद में जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं और साथ में जो पीसीसी के ऑब्जर्वर्स
जो उनकी असिस्ट करने के लिए उनकी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो सभी बुलाए हैं, उनको संबोधित करेंगे और सीधा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करने के लिए और विशेषकर सबसे पहले जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं उनकी प्रक्रिया की जानी है। कम से नहीं, कुछ कहीं ना कहीं संगठन की कमी है, अभी उसको दूर करने का ही किए जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि कुमारी शैलजा ने भी मेहनत की है, अपने हिसाब से सभी ने मेहनत की है, सारे कार्यकर्ताओं ने। हाँ, जो आप ये कह सकते हैं कि जितनी एकजुटता होनी चाहिए उसमें कहीं कमी महसूस हो रही होगी जब भी प्रेस में ये बातें आ रही हैं। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में मजबूती आएगी? क्या जो गुटबाजी है, जो एकता की कमी है, वो दूर हो जाएगी? क्या एक साथ चलते हुए नजर आएंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता? क्या जल्दी ही हरियाणा को सीएलपी लीडर, कांग्रेस विधायक दल का नेता मिल जाएगा, नेता विपक्ष मिल जाएगा? राहुल गांधी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या दिल से उसका पालन कर पाएंगे कांग्रेस के नेता? क्या अगले 1 महीने में हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन जाएगा? कल बहुत सी बातों का जिक्र किया जाएगा, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने का इंतजार किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से सवाल खड़े होंगे।